बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखील हसन गुमन। नाज़रीन, के पाकिस्तान की टी20 टीम के कप्तान शाहिनशाह अफरीदी साहब हैं और न्यूजीलैंड से 5 टी20 मैचेस की सीरीज 4-1 से हारने के बाद इनकी एक स्टेटमेंट वायरल हो रही है और उस स्टेटमेंट के मुताबिक ये कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान ने दौराए न्यूजीलैंड के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में पाकिस्तान के पास जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 यूएसए एंड वेस्ट इंडीज के अंदर खेला जाना है उसके लिए 16 से 20 लड़कों का जो पूल है वो तैयार हो गया है। और साथ ही जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से इस वक्त बात की जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान को अब चूंकि जो 16 से 20 खिलाड़ियों का पूल जो है वो मिल गया है और पाकिस्तान के पास टी20 वर्ल्ड कप से पहले जनाब तकरीबन 12 मैचेस हैं, तो पाकिस्तान इन 12 मैचेस के अंदर जो अपनी प्लेइंग 11 है वो भी फाइनल कर लेगा। इसके अलावा जो 15 खिलाड़ी जनाब स्क्वाड का हिस्सा होंगे वो भी 20 में से चूज कर लिए जाएंगे और पाकिस्तान जनाब एक ऐसे प्लान के साथ टी20 वर्ल्ड कप खेलेगा कि जिसमें पाकिस्तान 2009 के बाद पहली दफा टी20 वर्ल्ड कप का जो ताज है वो अपने सर पहनेगा। लेकिन जो कहानी बताई जा रही है ये इतनी सादा नहीं है। जो पूल ऑफ टैलेंट की बात की जा रही है वो जनाब पूल ऑफ टैलेंट कहां पे है ये आम पाकिस्तान का जो क्रिकेट फैन है उसको कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। और इसके अलावा एक और झूठ बोला जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान के पास जो प्लेइंग 11 है और इसके अलावा जो 15 मेंबर स्क्वाड जनाब वर्ल्ड कप के लिए जाना है उसको तैयार करने के लिए 12 मैचेस हैं। सो जनाब आज की वीडियो में जो पूल ऑफ टैलेंट की बात की जा रही है वो मैंने आपके साथ शेयर करना है। जो एक्सपेरिमेंट्स किए गए और उन एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो तूफानों में मजीद घिरी है या जनाब बाहर निकली है ये भी मैंने आपके साथ शेयर करना है। और पाकिस्तान के पास एग्जैक्टली मैचेस कितने हैं क्योंकि 1 जून को वर्ल्ड कप 2024 का आगाज होना है और 1 मई को जनाब जो इनिशियल लिस्ट है 15 मेंबर स्क्वाड की वो आईसीसी को जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है उन्होंने सबमिट करनी है। सो अप्रैल के अंदर पाकिस्तान ने 5 टी20 मैचेस जो हैं वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड खेलने हैं और पाकिस्तान के अंदर ये मैचेस खेले जाएंगे। इसके बाद पाकिस्तान ने 3 जनाब जो टी20 मैचेस हैं वो आयरलैंड के साथ खेलने हैं आयरलैंड के अंदर। देन 4 टी20 मैचेस पाकिस्तान ने खेलने हैं जनाब इंग्लैंड के साथ इंग्लैंड के अंदर। और अब तीनों मुल्कों को अगर देखा जाए तो इनमें जनाब पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं मासवाए ये कि हम जो पिंडी की फटा विकेट है वो तैयार करें तो जनाब अगर हम स्पिनिंग ट्रैक तैयार करें तो सिर्फ पाकिस्तान की जो कंडीशंस हैं वो समहाउ वेस्ट इंडीज की जो कंडीशंस हैं उनके साथ मैच करती हैं। और इंग्लैंड और आयरलैंड के अंदर किस तरह से टी20 क्रिकेट खेली जाती है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। जो स्टैट्स हैं ग्राउंड्स के वो आप मुझसे बेहतर जानते होंगे कि जनाब वहां पर मार धुलाई होती है। सो पाकिस्तान के पास टेक्निकली अगर बात की जाए तो सिर्फ 5 मैचेस हैं। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं जनाब हमने 25 मई को चूंकि फाइनल डेडलाइन है आईसीसी के पास जनाब सबमिशन करने के बाद आप आईसीसी को बताए बगैर जो अपना स्क्वाड है उसके अंदर तब्दीली कर सकते हैं तो फिर भी जनाब 25 मई तक जो पाकिस्तान ने मैचेस खेलने हैं वो हैं 10 और 25 मई वाले को भी अगर निकाल दिया जाए तो फिर पाकिस्तान के पास सिर्फ मैचेस हैं 9 और पाकिस्तान के पास प्रॉब्लम्स इतनी हैं कि इन 9 मैचेस के अंदर वो सॉर्ट आउट होती हुई नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो नई मैनेजमेंट है उन्होंने जनाब इस सीरीज के दौरान जो एक्सपेरिमेंट्स किए एक तो वो पे बैक नहीं कर पाए और दूसरा जब शिकस्त जनाब पाकिस्तान को मिली तो उसके बाद वो जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनसे भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है वो पीछे हट गई। सो सबसे पहले अगर इस टी20 सीरीज के पहले एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो वो पाकिस्तान ने किया साइम अयूब जो है उनकी सूरत में। साइम अयूब इससे पहले पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ ओपनिंग कर चुके थे जब पाकिस्तान ने जो मेन खिलाड़ी थे उनको रेस्ट करवाई थी और उन 3 मैचेस में से भी पहले 2 मैचेस जो थे उनमें साइम अयूब उस तरह से खेल नहीं सके थे।
तीसरे मैच के अंदर उन्होंने जनाब एक इनिंग खेली थी, लेकिन जब न्यूजीलैंड के खिलाफ अप्रैल 2023 में पाकिस्तान 5 टी20 मैचेस की सीरीज खेलता है तो वहां पर साइम अयूब को नंबर 4 के ऊपर जनाब जो बैटिंग है वो करवाई गई थी। ओपनर बाबर रिजवान थे और इसके अलावा वन डाउन पोजीशन के ऊपर फखर जमान आ रहे थे। और उन 4 मैचेस में से भी अगर देखा जाए तो पहले मैच के अंदर जो साइम अयूब हैं उन्होंने एक बड़ी शानदार इनिंग खेली थी, लेकिन फिर अगले 3 मैचेस के अंदर जनाब जो साइम अयूब हैं वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए थे, बल्कि 5 मैचेस में उन्होंने जनाब न्यूजीलैंड के खिलाफ एज अ नंबर 4 बैटिंग की थी। उसके बाद अब दौरे न्यूजीलैंड के ऊपर इनको एज अ ओपनर ट्राई आउट किया गया। पहले मैच के अंदर इन्होंने बड़ी दिलकश स्ट्रोक जो है वो खेली, 8 गेंदें खेलकर 27 रन बनाए। वहां पर 9 लुक शॉट जो है वो भी उन्होंने एक तरह से ट्राई की थी और बड़े अच्छे छक्के जो हैं वो इन्होंने लगाए थे। लेकिन उसके बाद जो अगले 3 मैचेस इन्होंने खेले उसमें एक मैच में इन्होंने 1 रन स्कोर किया। देन जो सीरीज का तीसरा मैच था उसमें 10 रन स्कोर किए और चौथे मैच के अंदर इन्होंने 1 रन स्कोर किया। अगले 3 मैचेस, पहले में उन्होंने जनाब बड़ा अच्छा खेला, मोर देन 300 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, लेकिन उसके बाद अगले 3 मैचेस के अंदर जो इनकी स्ट्राइक रेट थी वो जनाब लेस देन 100 थी और बड़ी शर्मनाक थी। पाकिस्तान का जो ओपनर ट्राई करने का प्लान था वो भी फेल हो गया। इसके बाद जनाब आजम खान, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। अब आजम खान फेल हुए हैं, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट जो है उसका भी कसूर है कि आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और आप पहले 3 टेस्ट जो टी20 मैचेस हैं उनमें टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला करते हैं और जब आपके जनाब जो पावर हिटर हैं वो बैटिंग के लिए आते हैं तो उस वक्त ऑलमोस्ट 12 की जो रन रेट है उसके साथ पाकिस्तान ने रन अचीव करने होते हैं। टेक्निकली इस सिचुएशन के अंदर और एक्सपेरिमेंट करने वाली सिचुएशन के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो फेल ही होते हैं, लेकिन फिर भी आजम खान को कहीं ना कहीं जनाब जो अपनी पावर है वो दिखाने का चांस मिला और वो पावर दिखाने में नाकाम हुए। पहले मैच में जनाब आजम खान ने 10 रन स्कोर किए 9 गेंदें खेलकर। इसके बाद दूसरे मैच में 2 रन स्कोर किए 3 गेंदें खेलकर और फिर तीसरे मैच में इन्होंने 10 रन किए 7 बॉलें खेलकर और फिर तीसरे मैच के बाद इनको चौथे मैच के अंदर मौका नहीं दिया गया। देन जनाब पाकिस्तान का इस सीरीज में तीसरा एक्सपेरिमेंट था साहबजादा फरहान की सूरत में। साहबजादा फरहान 2018 में पाकिस्तान के लिए डेब्यू कर चुके थे एज एन ओपनर और जिस बेसिस पे साहबजादा फरहान को टीम के अंदर इंक्लूड किया गया वो एज अ टी20 ओपनर के तौर पर उन्होंने जनाब जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसके अंदर रन्स जो हैं वो स्कोर कर रखे थे। लेकिन यहां पर जो चौथा टी20 मैच था सीरीज का उसमें इनको पहला मैच खेलने को मिलता है और वहां पर ये नंबर 5 पोजीशन के ऊपर बैटिंग करने के लिए आते हैं और जब ये बैटिंग के लिए आते हैं तो जनाब 12.3 ओवर्स का खेल हो चुका होता है। 83 के ऊपर पाकिस्तान की तीसरी विकेट जो है वो गिरती है और जो साहबजादा फरहान है वो जनाब सिर्फ 1 रन स्कोर कर पाते हैं और 2 गेंदें वो खेलते हैं। इसके बाद लास्ट टी20 जो 5वां टी20 मैच था उसमें साहबजादा फरहान जो हैं वो 7वें नंबर के ऊपर बैटिंग करने के लिए आते हैं और यहां पर जब वो बैटिंग के लिए आते हैं तो 14.1 ओवर्स का जो खेल है वो हो चुका होता है। 91 के ऊपर पाकिस्तान की जनाब जो विकेट है वो गिरती है रिजवान की सूरत में और जो साहबजादा फरहान हैं वो 19 रन स्कोर करते हैं 14 गेंदें खेलकर। 5वें टी20 मैच में जब एक साइड से विकेटें गिर रही थी तो कहीं ना कहीं इन्होंने जनाब एक एंड संभाला था और एक छक्का भी इन्होंने लगाया था। लेकिन अगर आप बाकी दुनिया की निस्बत देखें तो आपका जनाब ये जो नंबर 7 वाला बैट्समैन है ये भी उस तरह से खुलकर नहीं खेल पाया था। इसके बाद पाकिस्तान ने जो चौथा एक्सपेरिमेंट किया वो हसीबुल्लाह खान को जनाब 5वें टी20 मैच में ओपनिंग करवाने की सूरत में था और ये अगेन जो हसीबुल्लाह खान है वो 0 के ऊपर आउट हुए। ये एक्सपेरिमेंट भी एज यूजुअल बाकी एक्सपेरिमेंट्स की तरह फेल हो गया। देन जनाब इस सीरीज से पहले आमिर जमाल जो हैं उनकी हाइप बन चुकी थी, जिस तरह से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर। इनके हवाले से भी यह कहा गया था कि इनको पूरा 5 मैचेस जो हैं वो टी20 सीरीज के दौरान मिलेंगे। लेकिन इन्होंने जो पहले टी20 में बॉलिंग की कि 4 ओवर किए 55 रन देकर कोई विकेट नहीं हासिल की और बैटिंग करने के लिए आए, शाहीन इनसे ऊपर आ गए थे लेकिन फिर भी जनाब ये सिर्फ 14 रन स्कोर कर पाए 7 गेंदों के ऊपर। देन जनाब दूसरे टी20 मैच में इनको चांस मिला, वहां पर इन्होंने 4 ओवर किए 41 रन देकर 1 विकेट हासिल की और इन्होंने बल्ले से जो रन किए वो 9 रन थे 8 गेंदें खेलकर।
जब दूसरे टी20 मैच में इनको मोर देन 10 के इकॉनमी रेट से जनाब जो रन है वो पड़ते हैं, तो फिर तीसरे टी20 मैच में इनको जनाब जो रेस्ट है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट ने और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो मैनेजमेंट है उसने दे दी थी। ये एक्सपेरिमेंट भी पाकिस्तान का फेल हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं जनाब अब्बास अफरीदी, फाइंड ऑफ दिस टूर। अब्बास अफरीदी का डेब्यू करवाया गया पहले मैच में और बड़ी शानदार इन्होंने बॉलिंग की, 4 ओवर किए 34 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। देन दूसरे मैच में 4 ओवर किए 43 रन देकर 2 विकेटें हासिल की। और पांचवा टी20 मैच, क्योंकि इनको पेट का जो जनाब इंजरी है वो हो गई थी, सो तीसरा और चौथा टी20 मैच ये नहीं खेले थे। पांचवें मैच में अगेन जिन्होंने 1 ओवर किया, 4 रन दिए, कोई विकेट नहीं की, लेकिन पांचवें टी20 मैच में इन्होंने बैटिंग से 15 रन स्कोर किए 6 गेंदें खेलकर। और इनके बारे में टी20 सीरीज शुरू होने से पहले जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर के कोच थे यासिर अरफात, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को एक जनाब जो लेट ऑर्डर का बैट्समैन है वो भी मिल गया है और ये फील्डिंग भी अच्छे करते हैं, बॉलिंग भी जनाब तीनों फेजेस के अंदर कर सकते हैं। सो पाकिस्तान के लिए एक प्लस पॉइंट है। ये जनाब पहला पाकिस्तान का जो एक्सपेरिमेंट है वो कामयाब हुआ। इसके बाद उसामा मीर, जो पाकिस्तान का लास्ट एक्सपेरिमेंट था इस टी20 सीरीज में, इनको पहले मैच में 4 ओवर करते हैं 51 रन लगते हैं, दूसरे मैच में 4 ओवर करते हैं 39 रन देकर 1 विकेट जो है वो हासिल करते हैं। और दोनों मैचेस के अंदर जो बाउंड्रीज थी वो शॉर्ट थी। और अगर इनके मुकाबले पर जो न्यूजीलैंड के स्पिनर थे ईश चौधरी, जिनके पास मोर देन 100 मैचेस का एक्सपीरियंस था, क्योंकि इनका तो डेब्यू हुआ था इस सीरीज पर, तो वो पहले मैच में 3 ओवर करते हैं 33 रन देकर 1 विकेट हासिल करते हैं। इसके बाद दूसरा मैच जिसमें इनको 39 रन लगे और इन्होंने सिर्फ 1 विकेट हासिल की थी, उसमें जनाब 4 ओवर किए 33 रन देकर 2 विकेट जो है वो ईश चौधरी ने हासिल की थी। अगर देखा जाए तो इनएक्सपीरियंस्ड, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए कामयाब हुए। और फिर जनाब जो आखिरी टी20 मैच इन्होंने खेला, सीरीज का 5वां मैच था, उसमें 4 ओवर किए 21 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और ईश चौधरी जो इनके मुकाबले पर थे, मोर देन 100 मैचेस का एक्सपीरियंस, उन्होंने 4 ओवर किए 22 रन देकर 2 विकेट हासिल की। और दूसरे जो न्यूजीलैंड के स्पिनर मिचेल सैंटनर थे, उन्होंने जनाब इस मैच में 4 ओवर किए 30 रन देकर कोई विकेट नहीं हासिल की। ये कहीं ना कहीं जो न्यूजीलैंड के स्पिनर्स थे उनका मुकाबला कर रहे थे, हालांकि इनएक्सपीरियंस थे, डेब्यू हुआ था इस सीरीज पर। पाकिस्तान का जनाब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको भी कामयाब मान लेते हैं। लेकिन जो बैटिंग के अंदर यानी कि बॉलिंग के अंदर तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो मिली, हालांकि पाकिस्तान की जो धुलाई है वो हुई है, लेकिन फिर भी जब नसीम शाह जनाब रिकवर कर जाएंगे, आपके पास नसीम शाह होंगे, हारिस रऊफ को थोड़ा सा समझाएंगे भाईजान आपने नई गेंद के साथ भी जो रन हैं वो कम से कम देने हैं, तो वहां पर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। इसके बाद मोहम्मद हसनैन रिकवर कर सकते हैं, देन एहसानुल्लाह रिकवर कर सकते हैं, और अब्बास अफरीदी की शक्ल में आपके पास बॉलर है, और उसामा मीर, शादाब, अब्रार अहमद पीएसएल के अंदर अच्छा परफॉर्म करता है तो वो टीम के अंदर आ सकते हैं। आपके पास बॉलिंग ऑप्शंस बहुत हैं, लेकिन बैटिंग ऑप्शंस कहां पे है? आपके पास बाबर और रिजवान के बाद क्या है? क्योंकि इस सीरीज में देखा जाए तो इफ्तिखार को पूरे 5 मैच मिले और 5 मैचेस में इन्होंने क्या किया, पहले मैच में 24 रन बनाए 17 गेंदें खेलकर, दूसरे मैच में 4 रन स्कोर किए 8 गेंदें खेलकर, तीसरे मैच में 1 रन स्कोर किए 4 गेंदें खेलकर, और इस जनाब तीसरे मैच में ये रन आउट हुए थे। देन चौथे मैच में इन्होंने 10 रन किए 14 गेंदें खेलकर, और जो 5वां मैच था उसमें 5 रन किए 8 गेंदें खेलकर। और 5वें मैच में चूंकि इन्होंने अपनी बॉलिंग से जो जवाब है वो दे दिया था, और इनकी जो परफॉर्मेंस है उसको ऑलराउंडर के तौर पे गिना गया कि चलें ठीक है, अगर बैटिंग में फ्लॉप हुआ तो जनाब बॉलिंग में इन्होंने कुछ कर दिया और पाकिस्तान को मैच जितवा दिया, तो इस वजह से जो इफ्तिखार के नाकदीन थे उनके मुंह जो हैं वो सिल गए। लेकिन पहले 4 मैचेस के अंदर इफ्तिखार से बॉलिंग क्यों नहीं करवाई गई? किस चीज का एक्सपेरिमेंट हो रहा था? और इफ्तिखार चारों मैचेस के अंदर बैटिंग में फ्लॉप हुए। आपके पास टेक्निकली अभी 16 से 20 खिलाड़ियों का पूल नहीं है, आपको मिडिल ऑर्डर के प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप ये इस तरह से भी चलें कि साइम सॉर्ट आउट, आप उसको ओपनर खिलाएंगे, वेल एंड गुड, हम मान लेते हैं। मोहम्मद रिजवान दूसरे ओपनर, बाबर आजम 1 डाउन, फखर जमान चौथे नंबर पर, 5वें नंबर पर आप जनाब इफ्तिखार अहमद को शामिल कर ले। लेकिन फिर क्या है, आपने शादाब को 6ठे नंबर के ऊपर खिलाना है, और उसके बाद जनाब मोहम्मद नवाज को खिलाएंगे, तो आपका जो पूल ऑफ टैलेंट है वो तो फिर वही है जो 2022 के टी20 वर्ल्ड कप का था या 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप का था। आपके पास तो फिर कुछ भी नहीं है। आप फिर ये क्यों कह रहे थे कि जनाब हमारे पास बड़ा टैलेंट है, हम बहुत कुछ कर लेंगे? टेक्निकली आपके पास 16 से 20 खिलाड़ियों का पूल नहीं है। आपको अभी दोबारा से
जनाब पीएसएल के दौरान लड़के देखने पड़ने हैं। और इस दौरान अगर मैं अगेन कह रहा हूं शुएब मलिक परफॉर्म कर गए, पीएसएल उनका अगर एवरेज भी गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं, गुड नहीं, अगर वो एवरेज भी खेल गए तो शुएब मलिक जनाब आपको आपके लिए नंबर 5 के ऊपर बैटिंग करेंगे, नंबर 6 के ऊपर इफ्तिखार आ जाएंगे, नंबर 7 के ऊपर शादाब या नवाज में से कोई खेलेगा, उसके बाद नंबर 8 के ऊपर आपके पास जो आपके बॉलिंग ऑप्शंस हैं वो जनाब आ जाएंगे फास्ट बॉलर और स्पिनर को इंक्लूड करके। क्योंकि जहां पर आपने मैचेस खेलने हैं T20 वर्ल्ड कप में, फर्स्ट राउंड में आप ग्रुप 1 में है, आपके खिलाफ जनाब इंडिया है, देन आयरलैंड है, देन कनाडा एंड यूएसए। यहां से आप जीत जाएंगे, आप सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। सुपर 8 में जो सीडिंग आपको आईसीसी ने दी है वो है जनाब A2 की, और जो ग्रुप आपका बनेगा सुपर 8 के लिए उसमें जनाब B1 होगा, C2 होगा और D1 होगा। और जो सीडिंग्स जनाब आईसीसी ने दी हुई हैं, अगर तो कोई अपसेट नहीं होता तो फिर आपके जो मुकाबले होने हैं वो पहला मैच होगा आपका जनाब साउथ अफ्रीका के खिलाफ, दूसरा मैच आपने खेलना है वेस्ट इंडीज के खिलाफ और तीसरा मैच खेलना है इंग्लैंड के खिलाफ। सो आप यहां पर फंस सकते हैं अगर आपके पास जनाब नीचे मिडल ऑर्डर और लोअर मिडल ऑर्डर के अंदर तेज खेलने वाले खिलाड़ी ना हुए। क्योंकि वेस्ट इंडीज अगर उनके निकोलस पूरन खड़े हो गए, क्योंकि उनके तो होम ग्राउंड पर भी है, तो वो जनाब तबाही में सकते हैं। इंग्लैंड के जनाब जो ऑलराउंडर्स हैं वो खड़े हो गए तो वो तबाही फेर सकते हैं। और साउथ अफ्रीका के खिलाफ कहीं ना कहीं आप जनाब कह सकते हैं कि हम जीत सकते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान में जनाब थोड़ा थोड़ा फर्क है। बाकी दोनों मुल्कों के पास हार्ड हिटर्स हैं, आपके पास उस तरह से हार्ड हिटर नहीं है। और साउथ अफ्रीका को भी देखा जाए तो उनके पास भी तगड़े हार्ड हिटर हैं, लेकिन हम फिर भी ऑप्शन दे लेते हैं कि पाकिस्तान जीत जाएगा। तो भाईजान ये जो आपने पूल ऑफ टैलेंट हमें बताया ना 16 से 20 खिलाड़ियों के, इसके साथ आप वर्ल्ड कप नहीं जीत सकते। फिर हमें वर्ल्ड कप के बाद रोना पड़ेगा, पिटना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा कि ये क्या हो गया। सो अभी आपको तलाश करने हैं लड़के पीएसएल में जो आपके मैच विनर हूं, आपको नीचे नंबरों के ऊपर बैटिंग करके मैच जितवा सके। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।